वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट घर पर कैसे कर सकते हो। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। आप अपने आप घर बैठे हुए आप अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट आसानी से कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में आपको एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले हम बात करेंगे, इस प्रकार की ये किट आती है। आपके सामने जो किट दिखाई दे रही ना, ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट है और ये आपको मार्केट में 65 रुपए से और 70 रुपए तक ये आपको मिल जाएगी। आप कोई सी भी कंपनी की आप ये किट ले सकते हो। अब आपको इसके अंदर क्या देखना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ये होल है ना, यहाँ पर हम यूरिन की बूंदे डालते हैं यानी पेशाब डालते हैं। अब ये पेशाब सुबह का होना चाहिए, दोपहर का होना चाहिए, शाम को होना चाहिए। जब भी आप अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, सुबह उठने के बाद जो पहला यूरिन की ड्रॉप आती है, पहले जो पहला यूरिन निकलता है ना, उसी को आपको ड्रॉप के अंदर लेना है और इस यहाँ पर 1 या 2 बूंदे यहाँ पर आपको डालना है। 2 बूंदे तो इसके अंदर डालना है। उसके बाद में आपको क्या देखना है कि इस प्रकार का वहां पर एक होल होगा, एक पेपर सा होगा, उसके नीचे ये प्लेन होगा। यदि इसके अंदर आप यूरिन की बूंदे डाल देते हो और आप प्रेग्नेंट हो तो इसके अंदर 2 लाइन आती है। एक होती है कंट्रोल लाइन जो सभी के अंदर आती है और दूसरी होती है प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है। यदि आप पॉजिटिव हो, आप प्रेग्नेंट हो, तो इसके अंदर सेकेंड लाइन बन जाती है। यदि आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो इसके अंदर सेकंड लाइन बनती नहीं है, इसमें एक ही लाइन रहती है कंट्रोल लाइन। ये कंट्रोल लाइन सभी के अंदर आती है। अब ये कंट्रोल लाइन क्यों आती है, इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण होता है कि जब भी आप यूरिन की बूंदे डालते हो, यदि उस यूरिन के अंदर एक हार्मोन होता है एससीजी, ये एससीजी हार्मोन उन्हीं लड़कियों के अंदर पाया जाता है जो लड़की प्रेग्नेंट है। यदि आप प्रेग्नेंट हो और आपका सेकंड मंथ या 1.5 महीने की प्रेगनेंसी है या 1 महीने की प्रेगनेंसी है, तो ये हार्मोन आपके बॉडी के अंदर पाया जाएगा और यूरिन के अंदर भी ये हार्मोन पाया जाएगा। और यदि आप ये टेस्ट करती हो, यदि आप प्रेग्नेंट हो और ये जो पेपर है ना, ये एससीजी हार्मोन को ही पकड़ता है। यदि आप प्रेग्नेंट हो तो यहाँ पर 2 लाइन आ जाएगी, यदि आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो यहाँ पर 1 लाइन रहेगी। इस प्रकार आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो और भी मैं आपको आगे बताता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपके सामने जो ये 3 किट दिख रही है, तो इसमें क्या है कि पहली किट तो पॉजिटिव है यानी लड़की 100% मां बन गई है। उसके बाद में सेकंड किट में नेगेटिव है और थर्ड जो किट है ना तो इसके अंदर कंट्रोल लाइन है और ना ही इसके अंदर प्रेगनेंसी की जो पॉजिटिव लाइन है ये नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आप जब भी टेस्ट करते हो यदि 2 लाइन आ जाती है तो अच्छी खबर है। यदि ये आप 2 लाइन आपकी किट के अंदर आ रही है तो आप प्रेग्नेंट हो। अब ये प्रेगनेंसी 1 महीने की है, 2 महीने की है, इस किट के द्वारा नहीं पता चलेगी। इसके द्वारा यही पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो। यदि आपको अपनी प्रेगनेंसी डेट जाननी है, आपकी डिलीवरी कब होने वाली है, आपका बेबी कितने मंथ का है, तो आपको यूएसजी करानी होती है। यूएसजी जो अल्ट्रासाउंड करते हैं पेट के ऊपर से प्रोब डाल के, वे आपको करानी है। अब सेकंड जो रिपोर्ट है, इसमें क्या है कि कंट्रोल लाइन तो आ गई है और जो टेस्ट वाली लाइन है ये नहीं है, तो लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। और जो तीसरी जो किट है जिसमें ना तो कंट्रोल लाइन है और ना ही टेस्ट लाइन है, इसका क्या मतलब होता है? इसका एक ही मतलब होता है कि या तो यह किट पुरानी थी या जो इसके अंदर जो पेपर लगता है जो हार्मोन डिटेक्ट करता है, ये पेपर बेकार हो चुका है। तीसरी कंडीशन, आपने जब सैंपल डाला, सैंपल के अंदर कुछ पानी की बूंदें थी, टॉयलेट में आप पानी की बूंदें उसके साथ सैंपल के साथ ले लिए, तो उस कंडीशन के अंदर भी ये नेगेटिव या बेकार रिजल्ट आ सकता है। आपको तुरंत दोबारा से दूसरे दिन आपको ये टेस्ट करना है। उसके बाद हम बात करेंगे, आज के टाइम में डिजिटल भी कुछ कंपनियां ऐसी हो रही है जो किट दे रही है। जो इस प्रकार की किट है, इसके अंदर क्या होता है कि बार बार पेपर चेंज करना होता है बस। इसमें नेगेटिव है 1 लाइन आ रही है और इसमें पॉजिटिव है। डिजिटल जो प्रेगनेंसी किट आती है ये भी आप ले सकते हो। यदि आप नॉर्मल किट लेना चाहते हो ये भी आप ले सकते हो। बस दोनों के अंदर 2 ही लाइन आएगी। यदि आप प्रेग्नेंट हो तो 2 लाइन आएगी, यदि आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो 1 लाइन आएगी। उसके बाद हम बात करेंगे आपको अपनी प्रेगनेंसी कब प्लान करनी चाहिए। ये तो मैं आपको टेस्ट के बारे में बता चुका हूं।
इस प्रकार आपको टेस्ट करना है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है ना, वैसे वैसे एचसीजी हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है जो यूट्रस के अंदर होता है। इसी प्रकार लड़कियों को 3 महीने तक उल्टी आती है, उनको बेचैनी होती है, जब भी वे खाना कुछ खाती है तुरंत उल्टी कर देती है, ये इसी हार्मोन की वजह से आती है। यदि किसी लेडी के अंदर ये हार्मोन बन रहा है तो अच्छी बात है, वो लड़की प्रेग्नेंट है। तो आपको टेस्ट 1 महीने के बाद करना चाहिए। जैसे आपकी साइकिल स्टार्ट हुई थी, आपकी साइकिल से 11 या 12 तारीख को स्टार्ट हुई, मान लो 11 या 12 तारीख को आपकी साइकिल स्टार्ट हुई और आपका जो अंडे वाला टाइम आ गया 29 तारीख को। अब आपको जो साइकिल आती है नेक्स्ट आपकी 11 या 12 तारीख को आनी चाहिए। ये साइकिल्स नहीं आती तो आपको कुछ दिन वेट करना चाहिए, यानी आपको 16-17 दिन तक वेट करना चाहिए और उस दिन आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। यानी 1 मंथ पूरा होने के बाद ही आप ये टेस्ट कर सकती हो और इस टेस्ट में एकदम एकदम रीडिंग होती है ना, 100% आती है। यदि आप प्रेग्नेंट हो तो उसके अंदर 2 लाइन आएगी, यदि आप प्रेग्नेंट नहीं हो उसके अंदर 1 लाइन आएगी। क्योंकि यदि आप जल्दी ये टेस्ट कर लेती हो, 1 या 2 तारीख को ये टेस्ट कर लेती हो, तो ये बार बार नेगेटिव दिखाएगा। क्योंकि प्रेगनेंसी तो बन गई, जो हार्मोन बनना चाहिए ये हार्मोन बनने में टाइम ले रहा है, तो आपको 1 महीने तो वेट करना ही चाहिए। यदि आपको जल्दी है, आपको जाना जल्दी है, तो आप कर सकते हो, ब्लड टेस्ट कर सकते हो, ब्लड टेस्ट के द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हो, ट्रांसविजन सोनोग्राफी भी कर सकते हो। ये ऐसे मेथड होते हैं जो कॉस्टली भी होते हैं और इनके अंदर दर्द भी होता है। जैसे आप ट्रांसविजन सोनोग्राफी कराते हो, एक छोटा सा प्रोब अंदर डाला जाता है, कॉस्टली होता है, 800-900 रुपए की जांच होती है। उसी प्रकार अल्ट्रासाउंड भी होता है, ये भी 500-600 रुपए की जांच होती है। तो आपको वेट करना है 1 मंथ का, उसके बाद आपको ये टेस्ट करना है, आपको जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे आपको साइकिल्स के अनुसार, जैसे आपका पीरियड स्टार्ट हुआ 1 तारीख को, तो आपको मीटअप कब करना चाहिए, कब आप मां बन सकते हो, कौन सी डेट को आप, यदि आप अपने पार्टनर से साथ मीटअप करते हो तो आप 100% मां बन सकते हो। तो 1 से और जो 8 या 9 दिन तक होते हैं ना साइकिल्स के, जिसके अंदर पीरियड आता है, ये ऐसे टाइम होता है जिसके अंदर ना तो आप अपने पार्टनर से मीटअप कर सकते, ना आपका अंडा बन रहा। आप इस टाइम यदि प्रेगनेंसी की कोशिश करोगे मां बनने की तो नहीं होगी, क्योंकि अंडा निकला ही नहीं और इसे फूटा ही नहीं। अंडा कब फूटता है, अंडा फूटता है 12 तारीख से और 18 तारीख के बीच में जो डे होते हैं ना, जैसे 13, 14, 15, ये 3-4 दिन ऐसे होते हैं जिसमें अंडा फूट जाता है। यदि उस टाइम आप अपने पार्टनर से मीटअप करते हो तो एक वाटरी, एक म्यूकस निकलता है लड़के के प्राइवेट पार्ट से, एक बहुत चिकना पदार्थ निकलता है। ये चिकना पदार्थ क्या काम करता है, जो स्पर्म होते हैं ना उनको बच्चादानी होती है ना, वहां तक ले जाने का काम करते हैं। तो यदि आप 12 से 18 के बीच में आप अपने पार्टनर से मीटअप करते हो तो आप 100% प्रेग्नेंट हो सकती हो। लड़कियों को पता है कि उनका पीरियड जब स्टार्ट होता है, पीरियड के 11वें-12वें दिन, तो लड़कियों के एक म्यूकस निकलता है, बहुत चिकना निकलता है। तो समझ जाना कि वे आपका अंडे वाला टाइम है, उसमें आपका अंडा फूट चुका है। यदि आप अपने पार्टनर के साथ रहते हो और उस कंडीशन में आप आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती हो। उसके बाद में 20 दिन के बाद में क्या होता है कि ये एक ऐसी साइकिल्स होती है, जो म्यूकस होता है ना, ये थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। उसमें यदि आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हो तो स्पर्म होते हैं ना, ये बच्चादानी तक जाते नहीं है, क्योंकि जो म्यूकस होना चाहिए, चिकना म्यूकस होना चाहिए, ये म्यूकस खत्म हो जाता है, थिक में बहुत गाढ़ा हो जाता है, दही की तरह हो जाता है अंदर बच्चादानी के मुंह के आसपास, और ये स्पर्म को अंदर नहीं जाना देता। तो यदि आप इस टाइम अपने पार्टनर से मीटअप करते हो तो आप प्रेग्नेंट नहीं होगे। और इस टाइम में क्या है कि एकदम सेफ पीरियड होता है, 20 से और 26 तारीख तक, जो पीरियड के लास्ट दिन 7-8 दिन होते हैं, ये सेफ पीरियड होता है। इसमें आप अपने पार्टनर के साथ प्यार कर सकते हो और लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी। उसके बाद हम बात करेंगे आपको टेस्ट कैसे करना है। आपको टेस्ट इस इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है, इस प्रकार करना है कि आपको यूरिन की बूंदे, जो ये यूरिन है आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये है ड्रॉप है, इसमें यूरिन की बूंदे डाल रही है। उसके बाद में टेस्ट नेगेटिव आया, उसके बाद में ये टेस्ट दोनों लाइन आ गई, पॉजिटिव आ गया, और उसके बाद में ये टेस्ट इनवैलिड आ गया, यानी ये किट बेकार है। इस प्रकार आपको करना है। और इस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि आपको अपने पार्टनर से साथ कब आपको प्यार करना है जिससे कि आप आसानी से प्रेग्नेंट हो जाओ। आपको ये काउंट करना है कि आपका जो म्यूकस है ये थिक कब, एकदम लिक्विड कब आ रहा है,
उस टाइम आप अपनी प्रेगनेंसी की प्लान कर सकते हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।